हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स प्लस बाई लखन गुप्ता में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड में है ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में कराए थे। आज मैं भी उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसमें देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 6x प्लस p इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए देखिए कंडीशन क्या होती है। फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसको रियल और डिस्टिंक्ट रूट को आप डिस्टिंक्ट को डिफरेंट भी कहते हैं। सबसे पहले ए बी सी लिख लीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका जो होता है क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से इसको पहले क्या करिए, कंपेयर कर दीजिए। देखिए, ए की वैल्यू क्या है, p है, b की वैल्यू क्या है, -6 है, और c की वैल्यू क्या है, p है। ठीक है। अब इसके बाद जो कंडीशन होती है रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होने के लिए कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। आप इक्वलिटी मत लगाइएगा, ध्यान दीजिए। जब बोला जाए रियल रूट्स बोला जाए तभी इक्वल लगेगा, ग्रेटर और इक्वल दोनों लगेगा। और जब बोल दिया जाए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 लगाइएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए और फॉर्मूला लगाइए आप डिस्क्रिमिनेंट का, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। b आपका क्या है, -6, और आपका a है आपका p है, और c भी आपका p है। तो ये होगा -6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा 4p स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 4 आप कॉमन ले लीजिए, या ऐसे करिए, ये तरीका भी अपना सकते हैं। 36 ग्रेटर देन इस 4p स्क्वायर को इस साइड ले जाइए, 4p स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4p स्क्वायर लेस देन 36। 4 आपका नीचे चला जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 9 जा 36। ये हो गया आपका p स्क्वायर लेस देन 9। तो p की वैल्यू आएगी आपकी, अब अंडर रूल 9 जो होता है वो प्लस माइनस 2 वैल्यू देता है। तो जब हम इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो 3 होगा, और निगेटिव में ये चीज़ क्या हो जाएगा, लेस की जगह ग्रेटर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि जो नंबर आपका लेस में, ये इसमें सपोज करिए आपका 3 ले लें, 3 ग्रेटर देन p 2 होगा। ठीक, लेकिन अगर -3 कर दिया जाए तो क्या होगा, ये लेस हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी क्या होती है, पलट जाती है। इसको एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका और है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। वो देखिए क्या है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। p स्क्वायर -9 आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर कर दीजिए, p -3 p + 3। p की आपकी 2 वैल्यू हैं, एक +3 और -3। तो एक वैल्यू आपकी आ जाएगी p इक्वल टू वैल्यू, 2 वैल्यू ले लीजिए। इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर दीजिए, p की वैल्यू 3 और एक -3 है। ये इनइक्वलिटी है, तो इसमें अगर 3 से अधिक कुछ भी रखा जाएगा, अगर यहाँ 3 से अधिक कुछ भी, सपोज करिए आप 4 पुट कर दीजिए, 4 यहाँ रख के देख लीजिए, देख सकते हैं। तो 4 - 3 ये 1 हो जाएगा, और 4 + 3, तो इसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आएगी। है, 3 से अधिक कुछ भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, और 3 से लेस रखेंगे
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 से लेस आप कुछ भी रख के देख सकते हैं। 1 रख लीजिए यहाँ पर, तो 1 रखेंगे तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 3 से लेके -3 के बीच ये क्या होगा, माइनस होगा। अब -3 से कुछ लेस लीजिए, -3 से नीचे लेंगे तो ये आप सपोज करिए -4 रख लिया, तो -4 यहाँ रखेंगे तो ये माइनस में जाएगा और ये भी वैल्यू -4 + 3 यानी ये भी माइनस में आएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आपकी क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट प्लस आएगा। इसका मतलब है इस रेंज में ये चीज़ -3 से नीचे भी प्लस है और 3 से इधर भी प्लस है। तो नेगेटिव कहाँ पर है, नेगेटिव आपका मिलेगा -3 और 3 के बीच में। तो इसको आप ऐसे P इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3 लिख सकते हैं इस तरीके से। और इसको भी यहाँ पे ये क्या आ रहा, P इज ग्रेटर देन, इसको आप कंबाइन कर दीजिए दोनों रिजल्ट को, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा P इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3। किसी भी तरीके से करिए, ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है k-4 x² +2 k-4 x और +4 = 0 है। तो आपको इस इक्वेशन में क्या करना है कि वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है, k की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट, इक्वेशन में क्या दिया गया है, रियल एंड, इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा दीजिए। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर k-4 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। मीन्स k-4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू पहले से ही पता है कि 4 नहीं हो सकती है, k इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब देखिए इसके बाद रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल टू क्या होता है, 0। ए बी सी की वैल्यू देख लीजिए क्या है, a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट ये हो गया, और b कितना है 2 k-4 और कांस्टेंट टर्म यानी c क्या है 4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = क्या हो गया 0। अब a b c की वैल्यू पुट कर दीजिए, b है आपका 2 k-4 का स्क्वायर हो जाएगा और 4ac, a का मतलब k-4 और c है आपका 4 = 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो गया, k-4 स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 जा 16 k-4 = 0। अब देखिए 4 और k-4 इसमें कॉमन है, आप सीधा कॉमन ले लीजिए, 4 और k-4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, k-4 -4 4 जा 16 4 और k-4 आप कॉमन ले चुके हैं। तो इस तरह से आपके पास ये 4 को आप हटा दीजिए, यानी 4 नीचे जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो दो चीज़ें आ गई, दो फैक्टर आपके आ गए, k-4 और k-8। तो k-4 तो आपका पहले से ही कन्फर्म है कि वो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब k की वैल्यू 4 नहीं होगी। ऑलरेडी आप इसको यहाँ से पता चल गया आपको कि k की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है। तो k की वैल्यू जो दूसरी वैल्यू आ रही है आपकी वो हो जाएगी, और कुछ k की वैल्यू जो दूसरी आ रही है k-8 = 0, यानी कि k की वैल्यू क्या 8 होगी, k की वैल्यू 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वेशन है आपका 2p + 1 x² - 7p + 2 x
और प्लस 7p माइनस 3। इसमें आपको p की वैल्यू फाइंड करना है और साथ साथ p की वैल्यू फाइंड करके उसके रूट्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले p फाइंड करने के लिए हमको इक्वल रूट्स की जो कंडीशन है उसको अप्लाई करना पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी लिख लीजिए। क्या हुआ, ए है आपका 2p + 1, बी है आपका माइनस लगा हुआ है देखिए, तो -7p + 2 है, और सी की वैल्यू आपकी 7p - 3 होगी। अब देखिए फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है, d = 0, यानी b² - 4ac = 0। b आपका है -7p + 2 -4ac, a की जगह रख दीजिए 2p + 1, और c है आपका 7p - 3 = 0। अब देखिए इसको खोलिए, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7p + 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका 4। इसको पहले ऐसा करिए, ब्रैकेट को इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है, इसके बाद हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो ये 2p को 7p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 14p² और 2p - 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 यानी 6p हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7p हो जाएगा, और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो गया। अब देखिए a + b के होल स्क्वायर से इसको ब्रेक कर लीजिए, 7p का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर यानी 49p², 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2ab यानी इन दोनों का 2 × इन दोनों का प्रोडक्ट, 7 2 जा 14p। तो इस तरह से आपका ये आ गया। अब आप इस ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिए, हैं, 14 4 जा 56p², और माइनस माइनस ये प्लस 6 4 जा 24p, और ये आपका आएगा 7 4 जा 28 -28p, और 4 3 जा 12, माइनस माइनस का प्रोडक्ट हो जाएगा 12, प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका 49p² है और ये -56p² है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आएगा 617 यानी -7p² हो जाएगा, और ये 14 2 जा 28p हो जाएगा, और आपका देखिए आपका 1 मिनट 28p ये हो गया, और ये है 24p और -28p, और डिजिट में आपका क्या है, एक 4 है आपका, और ये आपका 12 है, 12 + 4 क्या हो जाएगा 16 = 0। देखिए 28p तो कैंसिल ही हो गया, तो आपके पास बचा है -7p² + 24p + 16। अब माइनस हटाने के लिए आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7p² -24p, और ये प्लस माइनस -16 = 0। अब इसको देखिए मिड टर्म स्प्लिट से फैक्टर करने की कोशिश करिए पहले, अगर नहीं होता है तो फॉर्मूला लगाइए। देखिए 7 और 16, तो इसकी मिड टर्म स्प्लिट बनाइए। 8 2 जा आपका क्या हो जाएगा 16 हो गया, 7 2 जा क्या होता है 14, और ये -8, 14 + 8 आपका 22 होगा, तो ये भी नहीं बनेगा। तो आप ऐसा करिए, फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला करके धराचार फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा यहाँ पर, वेरिएबल यहाँ पे p है तो x की जगह आप p यूज़ करेंगे, p = -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका होगा -24 प्लस माइनस और b की वैल्यू फिर -24, 4ac, a का मतलब 7 और c का मतलब माइनस का 16, और ये आपका हो जाएगा 2a। a कितना है 7, तो +24 हो जाएगा, प्लस माइनस ये आएगा -24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 4 जा 64 इंटू 7, 7 2 जा 14। अब देखिए इसको 576, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, और 2 कितना हो गया 44। इसको ऐड करके देख लीजिए, 5 7 6 4 4 8, 8 + 6 14 हो गया, 7 + 4 11, 11 12, 5 + 4 9 1 10। तो ये आ जाएगा 1024। देखिए एक शायद स्क्वायर रूट होता है 32 का होता है, ठीक है। आप लोग स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, हैं, प्राइम फैक्टर बना के इसके फैक्टर बना लीजिए, फिर पेयर बना लीजिए, उस पर निकल जाएगा। तो ये 32 का आपका स्क्वायर होता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखिए एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो p की वैल्यू आएगी 24 + 32 अपॉन 14। तो इसको आपका 4 + 2 6, 3 + 2 आपका 5, 56 हो जाएगा। तो 14 4 जा, तो p की वैल्यू एक 4 आएगी। इसको आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी लगा सकते थे, थोड़ा सा उसको हिट और ट्राई करना था, हमने जल्दी छोड़ दिया उसको और फॉर्मूला में पहुंच गए। तो आप ट्राई करके हिट और उसके मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, तो आसानी से निकल जाएगा। p की वैल्यू एक 4 आ गई, और माइनस निगेटिव ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 8/14। इसको और कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा 4/7 -4/7। p की आपकी वैल्यू 2 वैल्यू फाइंड हो गई। अब p की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो p की वैल्यू आ रही हैं, एक 4 आई और एक p की वैल्यू -4/7 है, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन जो दिया गया है आपका उसमें पुट करेंगे। तो मैं एक वैल्यू पर सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, आप लोग बाकी दूसरे पे निकाल लीजिएगा। देखिए इक्वेशन क्या था आपका, इक्वेशन था 2p + 1 x², और ये है -7p + 2 x, और ये आपका हो गया 7p - 3 = 0। मैं p की वैल्यू जो 4 दी रही है, p की 2 वैल्यू आ रही हैं, तो p की वैल्यू 4 पर इसको आप रख दीजिए, p की वैल्यू 4 रखिए, और इसके बाद इसके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। तो 2 × 4 + 1 7 × 4 + 2, और ये होगा 7 × 4 - 3। हाँ, 4 2 जा 8 + 1 यानी कितना होगा, पहले इसके मल्टीप्लाई करिए, बॉडमास रूल को हमेशा फॉलो करिए, ये गलती मत कर दीजिए कि 4 और 1 को ऐड कर दीजिए, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तो ये आपका 9 हो जाएगा, और 7 4 जा 28 + 2 कितना होगा 30।
और 7 4 जा 28 माइनस 3 25। तो ये हो गया। देखिए पाइप इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करिए, या नहीं होगे तो फॉर्मूला लगाइएगा। देखिए बनाने का प्रयास करिए। नाइन और 25 है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 और 25 सीधे मल्टीप्लाई मत करिए, इसको छोटे छोटे फैक्टरों में पहले ब्रेक करिए, इसी से आप हिट करेंगे तो आपका मिड टर्म स्प्लिट हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। हमारा मिडिल टर्म 30 है। अरे ये तो होल स्क्वायर भी दिख रहा है, ठीक है, ये तो होल स्क्वायर है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। आप चाहे स्प्लिट से लगाइए, चाहे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिट हो रहा है इसमें, आप उससे भी निकाल सकते थे किसी भी तरीके से, जैसे भी आज जज कर लें। अगर ये पता चल जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें आपका सेट हो रहा है तो आप उसको लगा दीजिए, ठीक है। पता चल गया तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से आप सीधे करिए, तो 3x का स्क्वायर हो गया माइनस, ये देखिए पहले आप स्क्वायर वाले पार्ट को ले लीजिए, तो ये 5 का स्क्वायर। मिडिल टर्म देखिए स्प्लिट करिए, 2 अलग जरूरत, तो अब आपके पास 15 बचा। देखिए 3x है और 5, तो 3x और 5 आपका दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 3x माइनस 5 होल स्क्वायर। तो 3x माइनस 5 ये हो गया, और 3x माइनस 5 आपका एक ही चीज़ है, यानी 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की आपकी वैल्यू आ गई 5/3। इससे भी निकालिए, चाहे दोनों ही सेम है, तो ये दोनों रूट्स आपके क्या आएंगे, 5/3। तो दूसरे p की वैल्यू जो दी गई निकाली गई है, उस p की वैल्यू से, यानी -4y जो 7 वैल्यू है, उससे भी आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।